नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरे साथ राजद के पूर्व विधायक और इस चुनाव में बाजीगर रहे पप्पू खान जी हैं। तो जानते हैं कि जो यहाँ पे अतर हुसैन है उसके मॉब लिंचिंग में उन्होंने आवाज़ बुलंद किया और फिर उसको न्याय दिलवाया। लेकिन जो माननीय कौशल यादव जी हैं, जो राजद पार्टी से हैं और उसके पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, वो इन पर काफ़ी आरोप लगा रहे हैं। तो ये जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। आप एक काफ़ी संगीन आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि हमारे पूर्व विधायक माननीय कौशल यादव जी जो नवादा से आते हैं और उनके मित्र हैं माननीय विधान पार्षद मुन्ना रागिब साहब, दोनों का बयान हमने सुना है। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे माननीय कौशल यादव जी से और माननीय मुन्ना रागिब जी से कि आप जनप्रतिनिधि हैं और आप माननीय हैं, और माननीय शब्द एक बड़ा शब्द है। तो माननीय होते हुए आपको मर्यादा लांघना नहीं चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए किसी माननीय के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए जो अफसोसनाक हो। और चूँकि हमने कुछ दिन पहले जो मोहम्मद अतर हुसैन की निर्मम हत्या हुई नवादा में, एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारा मतदाता था बिहार शरीफ का, और अपने ससुराल में 12 साल से मरुई में भट्ठा गांव के पास रो थाना के अंतर्गत मरुई गांव में वो रह करके ससुराल में वो अपना जो है कपड़े का व्यापार करता था, साइकिल पर फेरी करता था 12 साल से। और उस बच्चे को साइकिल पंचर हो गया, 10 लोग आग ताप रहे थे। उसने कहा कि साइकिल कहाँ बनेगा भाई साहब बताइए। तो पूछा गया उन लोगों के द्वारा जो आग ताप रहे थे कि क्या नाम है, तो इसने कहा मोहम्मद अतर हुसैन। तो अतर हुसैन शब्द सुन करके कि यह मुसलमान है, उन लोगों ने बेरहमी से उसको पीटा, पैसा छीन लिया, कपड़ा छीन लिया और इतना मारा कि वहीं पर वो मर जाता। माने जिस आग से लोग ताप रहे थे, आग उस लकड़ी, जलती हुई लकड़ी से पूरे शरीर को दाग दिया मोहम्मद अतर हुसैन के। 112 नंबर की गाड़ी अगर पुलिस की नहीं आती तो वहीं पर वो मर जाता बेचारा, बयान देने लायक नहीं रहता। उसको उठा के प्रशासन ले गई है सदर अस्पताल नवादा, वहाँ इलाज हुआ। बाद में हमको पता चला कि चोरी का उस पर आरोप लगा करके FIR किया गया और सही इलाज भी नहीं हो रहा नवादा में। तब हम गए वहाँ रोह थाना के बड़ा बाबू से, हमने जानना चाहा कि एक गरीब की पिटाई हुई, अत्याचार हुआ, लूट हुआ और उसी पर चोरी का मुकदमा। तो बड़ा बाबू ने हमसे कहा कि विधायक जी हम उस दिन नहीं थे, हम छुट्टी पर थे, घटना के दिन मैं नहीं था, इसलिए ये गलती हो गई है, उस केस को हम खारिज कर देंगे। और जो मॉब लिंचिंग हुआ है और जो मोहम्मद अतर हुसैन के साथ अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR होगा। फिर जो है नवादा से उस लड़के को पावापुरी अस्पताल रेफर हमने करवाया। इलाज के क्रम में पावापुरी में उसकी मौत हो गई। घटना के 1 सप्ताह के बाद एक शुक्र को मॉब लिंचिंग हुआ और दूसरे शुक्र को उसकी मौत हो गई। हम ही जो है हॉस्पिटल से ला करके बिहार शरीफ सदर अस्पताल 12 बजे रात में उसका पोस्टमार्टम कराया और कराने के बाद उसके जनाजा को, डेड बॉडी को हम घर गंगन दीवान पहुंचाया। तो बाद में हमने न्यूज में देखा कि हमारे माननीय कौशल यादव जी कह रहे हैं कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये चोरी करने का केस है। तो हमको बाद में पता चला कि जो लोग उसमें अभियुक्त हैं वो एक ही समुदाय से आते हैं, जो शायद कौशल यादव जी के, माननीय कौशल यादव जी के परिवार हैं। तो उन लोगों को बचाने के लिए माननीय कौशल यादव जी ने इस तरह का बयान दिया जो उनको नहीं देना चाहिए था। और चूंकि उनका बयान देख के हमको भी थोड़ा सा नाराजगी हो गया था, गुस्सा आ गया था, तो आप ही के चैनल पर हमने उनके सम्मान में भी कुछ गलत शब्दों का उच्चारण हम कर गए थे, आवेश में, भावना में। जो एक माननीय सदस्य के बारे में वैसा शब्द इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए था, उसको हम आपके माध्यम से
वापस लेते हैं और हम माननीय कौशल यादव जी से भी माफ़ी मांगते हैं कि हमने उनके शान में गुस्ताखी किया है। लेकिन एक बात ज़रूर हम उनसे कहना चाहेंगे, और माननीय मुन्ना रागिब जी का भी बयान हमने देखा, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी गरीब का शोषण मत कीजिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, मतलब वो नहीं है। अगर मोहम्मद अतहर हुसैन के जगह पर कोई यादव समुदाय या हिंदू समुदाय का भी बच्चा होता तो मेरा रोल वही रहता। हम किसी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं। मानव सेवा हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खिदमत खल्क से बड़ी कोई इबादत नहीं, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो हम अपने हुजूर के कहने पर चलने का काम हम करते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारे लोग के साथ हमको अपराध से नफरत है। हमारे लोग के साथ कोई गलत करेगा, शोषण करेगा, पप्पू खां बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कोई हो, कितनी बड़ी शक्ति हो। हाँ, एक बात और नहीं भूलना चाहिए माननीय कौशल यादव जी को कि बिहार में सुशासन है। माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार है। कोई गुंडा रोटी सेकने का काम करेगा, अपराध करने का काम करेगा, ये सरकार सुशासन की सरकार, हमारी सरकार उसको बकसने नहीं जा रही है। आप कोई रहिए, कितनों बड़ा तोप रहिए, नहीं, अब जो है वो होने वाला नहीं है जो कभी हुआ करता था। इसलिए आप लोगों से, आपके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं सारे लोगों को कि होश में आ जाइए और इस तरह की मॉब लिंचिंग और किसी असहाय, गरीब, कमजोर को अकेला समझ के प्रताड़ित करना, हत्या करना, ये बर्दाश्त से बाहर है। और एक अंत में आपके माध्यम से माननीय कौशल यादव जी से और माननीय रागिब, मुन्ना रागिब जी से हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में कौन से पन्ने पर लिखा हुआ है, कौन से पन्ने पर लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी में पकड़ा जाए तो आप मॉब लिंचिंग करके और जघन्य अपराध करके उसकी हत्या कर दीजिए? कौन से संविधान में लिखा हुआ है, जरा हमको बता दे माननीय विधायक महोदय। तो जो बोलेंगे हम करने को तैयार है। कौन कानून कहता है? न्यायपालिका किसके लिए बना है? ये माननीय जो न्यायपालिका में बैठे हुए जो माननीय जज लोग हैं, फिर उनका क्या काम है? इसलिए कोई भी बात बोले सोच समझ के बोले, हमारा किसी से विरोध नहीं है। और एक चीज और सुनिए, कोई सोचता है कि कोई भी जाति और धर्म मेरी बपौती है तो वो भ्रम है। क्या एनडीए में यादव समाज के नेता नहीं है? क्या माननीय रामकृपाल यादव जी एक मजबूत लीडर नहीं है? क्या माननीय राजबल्लभ यादव जी यादव समुदाय से एनडीए में जुड़े हुए, क्या वो नेता नहीं है? कौन ऐसा समाज है हिंदू और मुसलमान जो एनडीए से जुड़ा हुआ नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी से जुड़े हुए नहीं है? तो अब वो समय चला गया, धर्म और जाति की राजनीति करने वाला समय चला गया। ये चुनाव दिखा दिया, धर्म और जाति से उठ करके हिंदू और मुसलमानों ने वोट दिया और 200 पार माननीय नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत से भी दुगना। और भाई साहब, हम तो सैल्यूट करते हैं मुसलमान भाइयों को। बिहार में 40% वोट मुसलमान भाइयों ने पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों को देख के, विकास को देख करके वोट देने का काम किया और सरकार बनाने का काम किया। इसलिए छाती ठोक के मैं बोलता हूं आपके माध्यम से, अब बिहार में धर्म और जाति की राजनीति नहीं रही और विकास पर और काम पर वोट मिला और आगे भी मिलता रहेगा। आपने अच्छा काम किया था एक आम आदमी के लिए, जो एक साड़ी बेच रहा है, जो बहुत निम्न वर्ग में है, उसके लिए आपने आवाज़ बुलंद किया। तो पप्पू खान ने क्या गलत कर दिया जो कौशल यादव को मिर्ची लग गया?
नहीं नहीं, देखिए हम तो ये बात नहीं बोलेंगे। अब माननीय कौशल यादव जी किस मजबूरी में ऐसा बयान दिए या राजनीतिक लाभ के लिए बयान दिए तो वही समझ सकते हैं। चूँकि हम बोला ना कि उनके जो अपराधी पकड़े गए हैं ये मॉब लिंचिंग में, जो 10 लोग जेल गए हैं उनके ही समाज से आते हैं, तो उनको ऐसा लगा होगा कि हमारा वोट गड़बड़ होगा, वोट खिसकेगा अगर उनके समर्थन में हम नहीं बोलेंगे। लेकिन माननीय कौशल बाबू, अगर आप हमको सुन रहे हैं तो सुनिए, एक जनप्रतिनिधि का न कोई धर्म होता है न कोई जात होता है, और अपराधियों का भी न कोई धर्म होता है न कोई जात होता है। जिस तरह से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे हमारे हैं। आज मोहम्मद अतहर हुसैन के लिए मैंने आवाज उठाया, कल अगर जरूरत पड़ेगा, ये हमारा भाई है राज यादव पत्रकार, अगर इनके लिए भी कोई समस्या उत्पन्न होगी तो उतनी ही मजबूती के साथ पप्पू खान के लिए खड़ा रहेगा। मेरे साथ ये पप्पू खान जी थे। जितना इनकी आवाज़ों में बुलंदी है उतने ही इनके कामों में बुलंदी है। और शायद ये नवादा भी प्रचार करने गए थे और शायद वो हार गए हैं, तो इस वजह से कुछ ना कुछ मिर्ची लगा होगा उनको कि राजवल्लभ यादव को जिता दिए पप्पू खान ने अपने वहाँ पे जनसंपर्क चला के। तो ये सब कुछ है, लेकिन एक जैसा इन्होंने बोला कि नेता का कोई धर्म नहीं है, वो जब नेता बनता है तो सभी धर्मों के और सभी वर्गों के लोगों के लिए होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं होते हैं तो आप में जनप्रतिनिधि की कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया था, एक निम्न वर्ग के लड़के के लिए आवाज़ उठाया, नवादा गए, वहाँ से रेफ़र करवाया, पोस्टमार्टम करवाया, इन्होंने सब कुछ किया है। तो एक निम्न वर्ग के लिए करने वाला जो नेता होता है वही एक सच्चा समाज में नेता होता है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए पप्पू खान ने ऐसा क्या कर दिया है जो कौशल यादव को मिर्ची लग गया।